उसने मौके पर ही मना कर दिया, नहीं तो तुम मुसीबत में पड़ जाते। चाहे कुछ भी हो जाए अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अगर कोई आ जाता तो क्या होता। उसने तुम्हें बेवकूफ़, मूर्ख और क्या नहीं कहा। क्या आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस? नहीं ना, क्योंकि इन्हें ट्रांसलेट करने के लिए आपको सिर्फ टेंसेस और ग्रामर की ही नहीं, साथ ही साथ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की भी ज़रूरत होती है। नो प्रॉब्लम, आज की वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर विद देयर मीनिंग्स एंड एग्जाम्पल्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करिए। अगर आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से वन बाय वन करके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस, मौके पर ही। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, उसने मौके पर ही मना कर दिया। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप ऑन द स्पॉट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। पता है, उन्होंने मौके पर ही सवाल का जवाब दे दिया। अक्सर हम डे टू डे लाइफ में ऐसे बोलते हैं, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस, You know what? He answered the question on the spot. You know what? He answered the question on the spot. आप इस तरीके से बनाते हैं। एक और एग्जांपल देखिए गाइस, उसने मौके पर ही निर्णय ले लिया, नहीं तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाती। She made a decision on the spot, otherwise you would get a problem. She made a decision on the spot, otherwise you would get a problem. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, और क्या नहीं। कई बार हम लोग हिंदी में ऐसे बोलते हैं, मैंने उसे खाना, कपड़ा, घर और क्या नहीं दिया। इस तरह के हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप एंड, वॉट, नॉट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। तुम्हें गुस्सा नहीं आता, उसने तुम्हें एक बेवकूफ़, मूर्ख और क्या नहीं कहा। आप बना सकते हैं इसके लिए, डोंट यू गेट एंग्री, ही कॉल्ड यू एन इडियट, फूल एंड वॉट नॉट। डोंट यू गेट एंग्री, ही कॉल्ड यू एन इडियट, फूल एंड वॉट नॉट। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मैंने उसे कपड़ा, खाना, घर और क्या नहीं दिया। अक्सर आप डे टू डे लाइफ में इस तरह के सेंटेंस जरूर बोलते होंगे। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई गेव हिम क्लॉथ, फूड, शेल्टर एंड वॉट नॉट। आई गेव हिम क्लॉथ, फूड, शेल्टर एंड वॉट नॉट। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, क्या होगा अगर। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, अगर कोई यहाँ आ जाए तो क्या होगा। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप व्हाट इफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। अगर तुम्हारे पापा यहाँ आ जाएं तो क्या होगा। अक्सर आप डे टू डे लाइफ में ऐसे वाक्य जरूर बोलते होंगे। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, What if your dad comes here? What if your dad comes here? आप इस तरीके से बना सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए गाइस, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर कोई आ जाता तो क्या होता। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बनाएंगे, You shouldn't do so. What if someone comes? You shouldn't do so. What if someone comes? आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, मुसीबत में पड़ जाना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, मैं हमेशा मुसीबत में पड़ जाता हूँ। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप
गेट इनटू ट्रबल का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैं बार बार तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, तुम हमेशा मुसीबत में पड़ जाते हो, है ना। आप इंग्लिश में बोलते हैं आई विल नॉट हेल्प यू अगेन एंड अगेन, यू ऑलवेज गेट इनटू ट्रबल। आई विल नॉट हेल्प यू अगेन एंड अगेन, यू ऑलवेज गेट इनटू ट्रबल। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, ऐसा मत करो नहीं तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। आप एडवाइस देते हुए अक्सर आप ऐसे बोलते होंगे किसी को। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं डोंट डू सो अदरवाइज यू विल गेट इनटू ट्रबल। डोंट डू सो अदरवाइज यू विल गेट इनटू ट्रबल। आप इस तरीके से बोल सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप राहुल की माँ हो। आप इस तरीके से कई बार पूछते होंगे। आप इंग्लिश में बनाने के लिए यूज़ करते हैं इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। एग्जाम्पल देखिए गाइस, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या आप सोनिया की मम्मी हो। आप इंग्लिश में पूछ सकते हैं इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन आर यू सोनियाज मॉम। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन आर यू सोनियाज मॉम। आप इस तरीके से पूछ सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए गाइस, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या आप वही हो जिससे मैं कल मिला था। आप इस तरीके से कई बार पूछते होंगे। आप इंग्लिश में पूछ सकते हैं इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन आर यू द सेम whom I met yesterday. If I am not mistaken, are you the same whom I met yesterday? आप इस तरीके से पूछ सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, चाहे कुछ भी हो जाए। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप वट एवर इट टेक्स का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। चाहे कुछ भी हो जाए अब मैं उससे बात नहीं करूँगा। आप गुस्से में कई बार ऐसे बोलते होंगे। आप इंग्लिश में बना सकते हैं नाउ आई विल नॉट टॉक टू हर वट एवर इट टेक्स। नाउ आई विल नॉट टॉक टू हर वट एवर इट टेक्स। गाइस, अगर लड़के की बात हो रही है तो यहाँ पर आप हिम का भी प्रयोग कर सकते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए आज के बाद से मैं तुम्हारे मामले में नहीं बोलूँगा। अक्सर आप डे टू डे लाइफ में ऐसे बोल देते होंगे। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं आई विल नॉट टेल इन योर मैटर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वट एवर इट टेक्स। आई विल नॉट टेल इन योर मैटर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वट एवर इट टेक्स। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड टेक केयर एंड गुड लक।